को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आकर के आपके दर्शन करके और जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनाव में मेरा साथ दिया, आपको धन्यवाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको मंच पर उपस्थित हमारे जिला प्रमुख सम्मान्य बलवीर छिल्लर जी, हमारे पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मान्य मामन जी, भाई दौलाराम जी, भाई इंद्र जी, यहाँ उपस्थित हमारी भिवाड़ी की एसपी महोदया, उपस्थित सभी गांववासी, मेरे भाई और बहन। इस समय हमारे राजस्थान सरकार का भी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में एक बजट आने वाला है। मैं कल उनसे मिला भी था। इलाके की बहुत सारी विकास योजनाओं की चर्चा हुई और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आपने हमारे आग्रह पर जो खैरसर जिला स्वीकृत किया है, वो न केवल स्वीकृत किया है बल्कि खैरसर जिले में पिछले 1 वर्षों में पानी से लेकर स्वच्छता तक के जितने विषय हमने उनसे मांगे हैं सारे पूरे किए हैं। तो मैंने कहा एक बार मार्च में आप इस जिले में ज़रूर आइए, हमारी सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण करिए और एक बार सीएम साहब आएंगे तो हमारे जिले के बाकी विषयों को भी पूरा कराने का काम हम करेंगे। देश में बजट आया है। इस बार का जो केंद्र सरकार का बजट है उसने काफ़ी सारी नई संभावनाओं को जन्म दिया। सबसे बड़ी बात है कि इस देश का जो एक नया मध्यम वर्ग डेवलप हुआ है। लोग इनकम इसलिए नहीं दिखाते कि इनकम पे टैक्स लग जाता है, तो मोदी जी ने कहा 12 लाख रुपए की इनकम पे किसी पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन छुपाने की बात भी मत कर। सर्विस क्लास को तो रिलीफ हुई है, लेकिन जो छोटा एमएसएमई इंडस्ट्री वाला भी है, अगर देखा जाए तो देश की 97% जनता को एक रिलीफ देने का काम सरकार ने किया है। 10 साल की मोदी जी की योजनाओं में आज दुनिया में भारत का इतना बड़ा नाम और सम्मान बना है कि आज मोदी जी जब अमेरिका भी जाते हैं तो ट्रंप खुद उनका स्वागत भी करते हैं और भारत के साथ एक नई विकास की गाथा को लिखते भी हैं, जो एक बढ़ते हुए भारत को मोदी जी के नेतृत्व में प्रदर्शित करते हैं। और हम अपने इलाके के विकास के लिए भी लगे हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कोई नेता आते हैं तो सड़क दे गए, कोई पोस्ट ऑफिस दे गए, कोई स्कूल दे गए, कोई 4 दीवारी हो गई। मेरा मानना है कि विकास केवल पत्थरों का नहीं होना चाहिए। विकास का अर्थ है कि समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विकास किसके लिए करना है? आने वाली पीढ़ी के लिए विकास करना है। और आने वाली पीढ़ी के विकास 2 ही चीज़ों से हो सकता है। एक, उनको जानने की भूख हो और एक, उनकी तबीयत ठीक हो। और इसलिए हमने 2 बड़े मूवमेंट पूरे इलाके में खड़े करे। पहला, प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया की भावना से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने अलवर सांसद खेल उत्सव कराए और 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने जो कोई खेल खेल सकता था, कोई दौड़ सकता था, कोई कुश्ती कर सकता था, कोई कबड्डी कर सकता था, कोई खो खो कर सकता था, कोई शॉट पुट कर सकता था, कोई वॉलीबॉल खेल सकता था, कोई बास्केटबॉल खेल सकता था, कोई रस्साकशी कर सकता था, कोई क्रिकेट खेल सकता था। 20,000 से ज़्यादा लड़के और लड़कियों ने भाग लिया और मैं ये मानता हूँ कि हमारे अलवर के नौजवान जो मैदान में इतनी टीम भावना से उतर सकते हैं, वो जीवन में इसी टीम भावना से तरक्की भी कर सकते हैं। और दूसरा विषय, अभी 8-9 मार्च में अलवर में इस देश के नवीन क्रांति का, आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात करने वाले स्वामी विवेकानंद जी कभी 19वीं शताब्दी में आए थे। वो स्थान हमारे अलवर में सुरक्षित था। उस स्थान को हमने देखने के बाद ये तय किया, जब मैं राज्यसभा का सदस्य था, कि वहाँ पे लाइब्रेरी बननी चाहिए। हमारे उस समय के राज्यसभा के सांसद ओम प्रकाश माथुर जी, जो अब हमारे महामहिम गवर्नर हैं सिक्किम के,
उनसे 25 लाख रुपए हमने लिए और उसके बाद 25 लाख रुपए मैंने लगा करके अब उसको सुंदर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। 8-9 मार्च को रामेश जी भी उसकी पूरी तैयारी और कोशिश कर रहे हैं। हम ओम माथुर जी को बुला करके अलवर में डिजिटल लाइब्रेरी के हमारे ई गुरुकुल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और 100 से ज़्यादा गांव में 1 साल के अंदर अंदर नौजवानों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। और ये केवल अपने संसदीय कोष से, मुख्यमंत्री जी ने जो एक कोष दिया है उससे, कॉरपोरेट का सहयोग लेकर, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर हम चाहते हैं कि नौजवानों के बैठकर पढ़कर जानने की एक प्रवृत्ति पैदा हो और इसको एक आंदोलन की तरह हम लोग एक नए परिवर्तन की दृष्टि से इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा, कोई भी समाज, व्यक्ति तब तरक्की करता है जब वो साफ तरीके से रहना सीखे। एक आदत हमने बहुत अच्छी डाल रखी है, अपने घर की सफाई करते हैं पर उसमें एक आदत जोड़ रखी है कि कचरा उठा करके सामने गिर देते हैं। किसी भी गांव में चले जाए, प्लास्टिक की थैलियों का अंबार वो गांव होता है। किसी का गांव मेरा हरा भरा गांव नहीं है। गांव में घुसते के साथ ही इतना बड़ा प्लास्टिक का कचरा दिखता है, लगता है गांव के दरवाजे पे कोई आ ना जाए, इसलिए सारा कचरा गांव के जहाँ गांव शुरू होता है वहाँ पर हम करते हैं। तो क्या हम कोई स्वच्छता अभियान नहीं चला सकते? मैंने हमारे खैरतल के कलेक्टर साहब से कहा कि स्वच्छता अभियान शुरू करिए। उन्होंने भिवाड़ी में करा, भी हमारे अधिकारी भी गए, पर ये 1-2 दिन का रस्मी दिखावा दिखाने से स्वच्छता अभियान शुरू नहीं हो सकता। गांव गांव में कम से कम, वैसे तो प्लास्टिक की थैली यूज ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर गांव में कचरा संग्रह करने की जगह बनानी चाहिए। आज के समय में अगर हम एक कचरा संग्रह की जगह नहीं बनाएंगे